हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का स्पेशल वीडियो ये बिहार स्पेशल जीके जीएस होने वाला है, जो कि बिहार के सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। कोई भी ऐसा बिहार का एग्जाम न हो जिसमें बिहार स्पेशल क्वेश्चन न आता हो। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। कमेंट के बगल में हाइप का सेक्शन आ रहा होगा दोस्तों, आप लोग अगर वीडियो को हाइप कर दीजिएगा तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सकता है। ठीक है, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं, कह रहा है कि जनगणना ये 2011 की जनगणना में बिहार की दशकीय वृद्धि दर ये 25.42% थी। ठीक है। आगे कह रहा है कि अशोक के प्रस्तर अभिलेख प्रशासन के प्रतीक थे। ठीक है। अगला कह रहा है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना ये गंडक परियोजना है। अगला कह रहा है कि बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 है, यानी कि लोकसभा सीटें पूछ रहा है। ठीक है, तो ये 40 है। ठीक है। अगला कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन को सारनाथ से प्रारंभ किया था या किए थे। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि मगध की आरंभिक राजधानी गिरिव्रज थी। अगला कह रहा है कि मंदार पर्वत बिहार के बांका जिले में स्थित है। अगला कह रहा है कि 1919 से 22 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता स्वामी विद्यानंद था। अगला कह रहा है कि भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादन राज्य ये बिहार है और बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अंदर ये होता है। अगला कह रहा है कि बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला ये शिवहर है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति देवघर जिले के रोहिणी यानी कि वर्तमान में ये झारखंड में है नामक स्थान से प्रारंभ हुआ था। अगला कह रहा है कि कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था। अगला कह रहा है कि पावापुरी बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। यह जैन धर्म के मतावलंबियों के लिए एक अत्यंत पवित्र स्थल है। प्लासी का युद्ध ये 23 जून 1757 को हुआ था। ठीक है। अगला कह रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था, जो 240 से 280 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व के में कुशीनगर यानी कि कुशीनारा में हुआ था। ठीक है। ग्रीक बौद्ध कला के नाम से गंधार कला को जाना जाता है। ठीक है। आगे कह रहा है कि बिहार के नक्शे पर किशनगंज जिला सर्वाधिक पूर्व में है। किशनगंज यानी कि इधर से अगर ऐसे देखिएगा तो सबसे पूर्व में यहाँ पूर्णिया हो जाएगा, लेकिन किशनगंज अगर इस तरीके से देखिएगा तो किशनगंज इधर से आगे थोड़ा सा निकला हुआ है। ठीक है। अगला कह रहा है कि बिहार के जमुई जिले में नागी बांध स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि खानकाह मुनेमिया सूफी सर्किट का एक भाग है जो पटना जिले में स्थित है। अगला कह रहा है कि बिहार के समस्तीपुर जिले में पूसा में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग पीसीए के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी। आगे देखते हैं। कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत यानी कि श्रवण बेलगोला में जो है जैन संत भद्रबाहु के साथ गए थे। अगला कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला कह रहा है कि बिहार की मैथिली भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। ठीक है, ये 8वीं अनुसूची में इसे दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये कह रहा है दोस्तों कि बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष है।
अगला कह रहा है बिहार राज्य के 2020-21 बजट में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा 2.97% है। ठीक है। अगला कह रहा है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्षता में हुआ था, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में हुआ था। अगला कह रहा है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय ये हाजीपुर में है, स्थित है। ठीक है, बिहार में हाजीपुर, यहाँ सबसे अधिक केला होता है। ठीक है, हाजीपुर में केला होता है, छोटा होता है लेकिन बहुत मीठा होता है, यहाँ के लिए ये फेमस है केला के लिए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना है। युक्ति योजना, ठीक है, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है। अगला कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 318 थी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है बिहार में क्रियान्वित की जा रही अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य चयनित परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना है। आगे कह रहा है कि वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या ये 243 है। ठीक है। अंतिम मौर्य शासक ये बृहद्रथ था। ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में उनके काव्य रचना उर्वशी पर मिला था। ठीक है। अगला कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अली मर्दान को बंगाल का गवर्नर यानी कि प्रशासक नियुक्त किया था। अगला कह रहा है कि बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है कि कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि नीतीश कुमार प्रथम बार 2000 ईस्वी में मुख्यमंत्री बने थे और दोस्तों ये सबसे ज़्यादा बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाया है। 12 बार इन्होंने शपथ लिया है। ठीक है। उस हिसाब से देखिएगा तो ये 2005 से ये नियमित है। अगर 2-4 महीने इधर उधर कर दिए जाए तो 2005 से ये नियमित है और उसके बाद अभी 25 में हुआ ही है, तो ये लगभग 30 तक तो हो चलेंगे ही, तो यानी कि 25 वर्ष हो जाएगा इनका। ठीक है। अगला कह रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लाल पान की बेगम कहानी लिखी गई है। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा। सरहुल पर्व झारखंड में मुख्यतः उरांव जनजाति मनाते हैं। राजेंद्र सेतु ये गंगा नदी पर स्थित है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि बिस्मिल्ला खां शहनाई बजाते थे, शहनाई वादक बिस्मिल्ला खां थे। अगला कह रहा है कि 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना साकची यानी कि जमशेदपुर में साकची जगह है में की गई थी। मधुबनी लोक चित्र शैली ये बिहार में लोकप्रिय है। ठीक है। भारत माता कविता के कवि सुमित्रानंदन पंत हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। झारखंड में झूम कृषि को कुरुआ कहते हैं। अगला कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। रामचंद्र मांझी लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है जलालगढ़ किला बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित है। जलालगढ़ किला। अगला कह रहा है कि महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ संचालित किया। अगला कह रहा है कि भारत में बिहार का लीची के उत्पादन में विशिष्टीकरण है। ठीक है। लीची यानी कि मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक लीची होता है बिहार में।
और ये पूरे भारत में भी सबसे अधिक होता है। अगला कह रहा है कि बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या ये 243 है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि बिहार सरकार ने गरीबी हटाओ के लिए जीविका योजना चालू की है। बिहार में संसदीय सीटों की संख्या ये 40 है। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार दरबार से संबंधित था। ठीक है, अगला कह रहा है कि कांग्रेस में इनमें से नरेंद्र देव सामाजिक दृष्टिकोण से प्रतिनिधित्व किया था। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक उदयन थे। अगला कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान शीलभद्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख। ठीक है, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से गंडक नदी बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है। यानी कि सबसे ज़्यादा घड़ियाल अगर प्रजनन करते हैं तो ये गंडक नदी में। आगे कह रहा है कि बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली लिच्छवी के शासनकाल में थी। ठीक है, और आम्रपाली दोस्तों ये एक आम का भी प्रजाति है। ठीक है, आम का भी। अगला कह रहा है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या लगभग 82 लाख 8,28,78,796। ठीक है, अगला कह रहा है कि भगवान महावीर की मृत्यु ये पावापुरी में हुई थी। मगध विश्वविद्यालय बोध गया में स्थित है। मगध विश्वविद्यालय। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है बिहार का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला ये शिवहर है। अगला कह रहा है कि महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि धर्मपाल ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के 56,980 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। उड़ीसा राज्य को बिहार से 1936 ईस्वी में पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया। ठीक है, यानी कि बिहार, अब सोचिए कि बिहार का कितना टुकड़ा हुआ। ठीक है, बिहार का कितना टुकड़ा हुआ। ये 1936 में इस उड़ीसा को अलग कर दिया गया, फिर 2000 में इसे झारखंड को भी अलग कर दिया गया। ठीक है, तो ये 1936 में ये झारखंड और ये 15 नवंबर ये 2000 को। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड, और उसके बाद बिहार बच गया एक टुकड़ा। इससे पहले बहुत बड़ा बिहार था। ठीक है, जब बंगाल से अलग हुआ था। ठीक है, 1912 में ये अलग हुआ था। अगला कह रहा है दोस्तों यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है कि बिहार में किसान सभा के गठन की औपचारिक घोषणा 4 मार्च 1928 को हुई थी। ठीक है, किसान सभा की गठन का। मोहम्मद गौरी के दास बख्तियार खिलजी ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के पाटलिपुत्र नगर से गहरा संबंध रहा था। अगला कह रहा है कि बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश 1955 में हुआ। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिहार में 1978 ईस्वी में मुजफ्फरपुर ये दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि बिहार के उत्तर दिशा में नेपाल देश है स्थित है। ठीक है, बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ठीक है, सारण जिले का मुख्यालय ये छपरा स्थित है। अलग अलग होता है, जैसे रोहतास का सासाराम है। ठीक है, सासाराम, और कैमूर का भभुआ में है। ठीक है, इस तरह से ये अलग अलग होता है मुख्यालय। अगला कह रहा है कि ब्रिटिश राज्य में बिहार बंगाल प्रांत या सूबा का हिस्सा था। अगला कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद बिहार राज्य
भाषा अधिनियम 1950 के माध्यम से हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया। अगला कह रहा है कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था बिहार से। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है यहाँ पे, नेपाल के में हिमालय से गोसाईनाथ चोटी के ऊपर में निकलने वाली कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है। अगला कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में हुआ था। वर्ष 2005 में बिहार में एनडीए गठबंधन सत्ता में आया। भगवान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। प्राचीन काल में पटना पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। प्राचीन भारत में विजयनगर शिक्षा का केंद्र नहीं था। बिहार यानी कि विहार मूल शब्द से लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि शेरशाह सूरी सासाराम से संबंधित था और इसका मकबरा भी वहीं पे है। अगला कह रहा है हसन शाह सूरी का भी मकबरा उसके पिता का भी सासाराम में ही है। ठीक है, ये पूछ सकता है कि अगर शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है तो सासाराम, और हसन शाह सूरी का मकबरा कहाँ है तो भी सासाराम में ही है। अगला कह रहा है कि बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व ये कुंवर सिंह ने किया था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख सलाहकार था। ठीक है, उनका प्रधानमंत्री। अगला कह रहा है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में राजदूत के रूप में भारत आया था। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि अकबर ने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ 1917 में हुआ था। बिहार का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। अगला कह रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को पूर्णिया अब अररिया हो गया है, जो जिला के औराही हिंगना गांव में हुआ था। ठीक है, छऊ ये बिहार का एक लोक नृत्य है। ठीक है, छऊ। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि कर्क रेखा बिहार से नहीं गुजरती है, बिहार के दक्षिण से ही गुजर जाती है, यानी कि इसको टच नहीं करती है। ठीक है। अगला कह रहा है कि कर्क रेखा भारत के निम्न राज्यों से गुजरती है, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ये 8 राज्य हो गए और बिहार के दक्षिण यानी झारखंड से ही ये गुजर जाती है। ठीक है, बिहार में कुल 38 जिले हैं, ये तो सभी को पता होगा लगभग। अगला कह रहा है कि बिहार के जनजातीय नेताओं में से बिरसा मुंडा ने भारत में ब्रिटिश शासक के खिलाफ डटकर विरोध किया। अगला कह रहा है कि बिहार में किसानों को नील का पौधा उगाने के लिए मजबूर करने और इन्हें आवश्यक खाद्यान्न फसल उगाने की अनुमति न देने और नील के लिए पर्याप्त भुगतान न मिलने के कारण 1917 में एक राष्ट्रीय विद्रोह हुआ, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इन्हें दोस्तों राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था महात्मा गांधी को ये सत्याग्रह करने के लिए। अगला कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म ये लुम्बिनी में हुआ था। बिहार में जल मंदिर दोस्तों ये पावापुरी में अवस्थित है। अगला कह रहा है कि बिहार में लोक सेवा का अधिकार अधिनियम 15 अगस्त 2011 को लागू हुआ था। बिहार के झुमरी नृत्य की समानता गुजरात के गरबा नृत्य से है, यानी कि दोनों मिलता जुलता है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि बिहार में होम रूल लीग की अध्यक्ष मौलाना मजहरुल हक ने किया था। ठीक है। अगला कह रहा है कि हर घर बिजली योजना बिहार सरकार द्वारा नवंबर 2016 में शुरू किया गया था। अगला कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। अगला कह रहा है सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान 1504 ईस्वी में किया था। ठीक है। 1857 की क्रांति के दौरान पटना में विद्रोह का नेतृत्व ये पीर अली ने किया था, पीर अली ने। ठीक है, ये पुस्तक विक्रेता थे, ऐसे कहा जाता था कि पीर अली पुस्तक विक्रेता थे। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष
5 जुलाई 2013 को लागू किया गया। ठीक है। अगला कह रहा है कि बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर ये जो है मधेपुरा में स्थित है। अगला कह रहा है कि बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष नारायण प्रसाद थे। बाबू वीर कुंवर सिंह जो 1857 की क्रांति में एक बड़े नेता थे, उनका संबंध बिहार के जगदीशपुर गांव से था। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भोजपुरी उपन्यास पूर्वी के धाह, ठीक है, ये उपन्यास का नाम है पूर्वी के धाह, पुस्तक की रचना जौहर सफियावादी ने की थी। ठीक है। अगला कह रहा है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कुल 38 सीटें आरक्षित की गई हैं। ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम ये 2005 बिहार में जून 2006 में लागू किया गया। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों कि बिहार में झिंझिया नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे थोड़ा छोटा करके देखते हैं दोस्तों। हाँ, ये कह रहा है कि बिहार के पंचायत समिति का सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष पंचायत समिति का उप प्रमुख होता है। बिहार में रेलगाड़ी का पहिया बनाने का कारखाना ये छपरा यानी कि सारण के बेला में स्थित है। ठीक है। यानी कि बिहार में जो रेलगाड़ी का पहिया बनता है वो छपरा में बनता है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि बिहार के गोपालगंज का लिंगानुपात सर्वाधिक है। बिहार के रोहतास जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है और ये कुल साक्षरता भी बिहार में ये रोहतास का सर्वाधिक है। अगला कह रहा है कि नील सत्याग्रह बिहार के चंपारण में आरंभ की गई। अगला कह रहा है कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 5 जून 2016 को लागू किया गया। अगला कह रहा है कि बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण नियोजन और वित्त का अध्यक्ष पंचायत समिति के प्रमुख होते हैं। आगे देखते हैं। कह रहा है कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन बांकीपुर ये पटना में 1912 ईस्वी में आयोजित किया गया था। प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया, ठीक है, ये बिंदिया उपन्यास का नाम है, रामनाथ पांडे के द्वारा 1956 ईस्वी में लिखी गई थी। प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया, ये याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि बिहार में चौकीदार कर न देने का अभियान, चौकीदारी कर न देने का अभियान ये 1930 में शुरू किया गया। ठीक है। अगला कह रहा है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीकांड घटना 11 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी। ठीक है। आगे कह रहा है कि बिहार में प्रसिद्ध मंदागिरी मंदिर ये बांका में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये बिहार स्पेशल जीके जीएस ये वीडियो नंबर 12 हो गया, समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करिएगा और चैनल पे नए नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। और कमेंट के बगल में हाइप का सेक्शन आ रहा होगा दोस्तों, आप लोग वीडियो को अगर हाइप कर दीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सकता है। ठीक है, मिलते हैं कोई नए वीडियो में कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।